नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन। साथियों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, उत्तराखंड की अगर स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 28.43 डिग्री नॉर्थ से लेकर 31.27 डिग्री नॉर्थ तक। वहीं उत्तराखंड का अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार पूछें तो वो है 77.34 डिग्री ईस्ट से लेकर 81.02 डिग्री ईस्ट तक। तो यह है उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में उत्तराखंड की अगर पूछा जाए कि स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। जी हां साथियों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होती है। और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश के 13 जिले, उत्तर प्रदेश के जो 13 जिले हैं उनको अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल। बाद में आगे चल के उसका नाम हुआ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का जो पहले का नाम था, यानी कि इसका जो पुराना नाम था वो था उत्तरांचल। वर्ष 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया और बाद में 1 जनवरी 2000 से इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। साथियों, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो उत्तरांचल जो राज्य विधेयक है इसको लोकसभा में पारित किया गया था 1 अगस्त 2000 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो उत्तराखंड राज्य विधेयक है इसे राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो इसे राज्यसभा में पारित किया गया था 10 अगस्त 2000 को। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो उत्तराखंड राज्य विधेयक है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो कब मिली, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो 28 अगस्त 2000 को। 28 अगस्त 2000 को जो है उत्तरांचल विधेयक जो है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो भी मिल गई थी। तो 1 अगस्त 2000 को इसे लोकसभा में पारित किया गया, 10 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया और उसके बाद में 28 अगस्त 2000 को इसको जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है और बाद में आगे चलकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हो जाती है। साथियों, भारतीय गणतंत्र का कौन से क्रम का राज्य है उत्तराखंड? तो ये अपनी स्थापना के समय भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था, इसको भी याद रखेंगे। साथियों, 2000 में उत्तराखंड के साथ साथ में झारखंड और छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ था। बिहार से अलग होकर झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग होकर जो छत्तीसगढ़ है उसका भी निर्माण वर्ष 2000 में उत्तराखंड के साथ ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिमालयी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो साथियों हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का अब 10वां स्थान है, पहले 11वां स्थान था। देखो, अभी आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये अब हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था लेकिन अभी वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए उत्तराखंड जो है पहले हिमालयी राज्यों में 11वें स्थान पर था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इनको राज्यों से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से उत्तराखंड अब जो है 10वें स्थान पर आता है। साथियों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है, तो वो है गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, जबकि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। साथियों, राज्य की आकृति कैसी है? उत्तराखंड की जो आकृति है वो कैसी है, तो उत्तराखंड की आकृति जो है वो है आयताकार। उत्तराखंड की आकृति कैसी है? आयताकार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक साथियों जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर, यानी कि 358 किलोमीटर। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो साथियों चौड़ाई है 320 किलोमीटर। तो उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 358 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर। साथियों, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, अगर उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखेंगे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो उत्तराखंड में भारत के क्षेत्रफल की 1.69% भूमि जो है वो स्थित है। तो भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है उत्तराखंड, इसे भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में पर्वतीय भाग का प्रतिशत कितना है? तो उत्तराखंड में पर्वतीय भाग का प्रतिशत है 86.07%, यानी कि 86.7%। तो उत्तराखंड के 86.7% भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में मैदानी भाग का प्रतिशत कितना है, तो उत्तराखंड में मैदानी भाग का जो प्रतिशत है वो है 13.93%। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कुल जिले कितने हैं, तो उत्तराखंड में जो कुल जिले हैं उनकी संख्या है 13। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड का निर्माण किया गया तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर एक नया राज्य जो है बनाया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। और उत्तराखंड में मंडलों की संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। याद रखेंगे, उत्तराखंड में एक है कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कुमाऊं जो क्षेत्र है, यानी कि जो कुमाऊं मंडल है, उसका प्रतिशत कितना है। तो उत्तराखंड का जो कुल भूभाग है उसके 39.33% भूभाग पर कुमाऊं क्षेत्र का विस्तार है। वहीं अगर हम लोग गढ़वाल की बात करें तो उत्तराखंड के 60.67% जो भाग है उस पर गढ़वाल का विस्तार है। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो कुमाऊं का जो परसेंटेज है वो है 39.33%, जबकि गढ़वाल का जो प्रतिशत है वो है 60.67%। साथियों, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है काठ गोदाम को। जी हां, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, काठ गोदाम को कहते हैं। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार जो है वो कोट द्वार को कहा जाता है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितने देशों से लगती है, तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो 2 देशों के साथ में लगता है। एक है नेपाल और दूसरा जो है वो है चीन। तिब्बत से लगता है, तिब्बत अभी चीन के अंडर में है, तो इसलिए हम नेपाल और चीन यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में लगती है नेपाल के साथ, जबकि उत्तर में लगती है चीन के साथ। वहीं उत्तराखंड की प्रादेशिक सीमा की बात करें कि उत्तराखंड की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ में लगती है, तो 2 राज्यों के साथ भी उत्तराखंड की सीमा लगती है। एक है जिसमें उत्तर प्रदेश और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड की सीमा 2 देशों के साथ भी लगती है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इन 2 राज्यों के साथ भी लगती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो साथियों उत्तराखंड में तहसीलों की जो संख्या है वर्तमान में वो है 113। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा इसको। और इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो नगर निगम है उनकी संख्या कितनी है, तो साथियों उत्तराखंड में वर्तमान में जो नगर निगम है उनकी संख्या है 11। पहले 9 थे, अब 2 बढ़ गए हैं। तो उत्तराखंड में अब जो नए 2 नगर निगम हैं उनको मिलाकर संख्या हो गई है 11। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में जो 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं वो कौन से हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है चमोली। अगर आप मैप में देखेंगे तो चमोली आपको यहां पर दिख रहा है। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है साथियों, याद रखेंगे, वो है चमोली जिले का, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है चमोली। और इसके साथ में पूछा जाए कि उत्तराखंड में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो उत्तराखंड में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है चंपावत। अगर मैप में देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है चंपावत। तो चंपावत जो है ये उत्तराखंड में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, चमोली का, जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वो किसका है, वो है चंपावत का। साथियों उत्तराखंड का पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है, तो उत्तराखंड का जो पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़। मैप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जो है ये उत्तराखंड का पूर्वी जिला है। और पिथौरागढ़ जो है ये अपनी सीमा चीन और नेपाल दोनों देशों के साथ में शेयर करता है। यानी कि पिथौरागढ़ की जो सीमा है वो चीन और नेपाल दोनों देशों के साथ में लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। और वहीं उत्तराखंड के पश्चिमी जिले की बात करें तो उत्तराखंड का जो पश्चिमी जिला है वो है देहरादून। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां पे आपको देहरादून दिख रहा है साथियों। तो देहरादून जो है ये उत्तराखंड का क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला देहरादून। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है साथियों, वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी मैप में देखने से ही देखो आपको लग रहा है कि सबसे अधिक क्या है, नॉर्थ में है। उत्तरकाशी जो है वो सबसे अधिक उत्तर में है। तो ये उत्तराखंड का उत्तरी जिला है। और उत्तराखंड का दक्षिणी जिला जो है साथियों वो है ऊधम सिंह नगर। जो ऊधम सिंह नगर है
ये उत्तराखंड का दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा होती है ऊधम सिंह नगर की, इसको भी याद रखेंगे। तो उत्तराखंड का पूर्वी जिला कौन हो गया? पिथौरागढ़। पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? देहरादून। उत्तरी जिला हो गया उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला हो गया ऊधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले कितने हैं, यानी कि उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है, यानी कि जो नेपाल या फिर चीन या फिर दोनों के साथ में अपनी सीमाएं जो है वो शेयर करते हैं, अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो ऐसे कुल 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 उत्तराखंड में ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा लगती है नेपाल के साथ। अभी हम लोग एक एक करके उनके नाम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है और ऊधम सिंह नगर है। ये वो जिले हैं जिनकी सीमा लगती है किसके साथ? ये वो जिले हैं जिनकी सीमा लगती है नेपाल के साथ, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चीन के साथ जो है कितने जिलों की सीमा लगती है, तो साथियों चीन के साथ में सीमा लगती है पिथौरागढ़ की, इसके अलावा चमोली की और उत्तरकाशी की। हाँ, नेपाल के साथ भी 3 जिलों की सीमा लगती है और चीन के साथ भी 3 जिलों की सीमा लगती है। साथियों इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की भारत में स्थिति कौन सी है, तो उत्तराखंड की भारत में स्थिति है उत्तर पश्चिम। जी हां, अगर आप भारत के मानचित्र में उत्तराखंड को देखेंगे तो भारत के मानचित्र में उत्तराखंड आपको उत्तर पश्चिम दिशा की ओर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। साथियों नेपाल के साथ उत्तराखंड के जो 3 जिले सीमा बनाते हैं उनके नाम क्या हैं, तो वो है पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। इनको हम लोग एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। तो नेपाल जो है वो उत्तराखंड के ईस्ट में है, यानी कि पूरब में है, जबकि जो चाइना है वो है नॉर्थ में। तो अगर हम लोग बात करें नेपाल से जो सीमा लगती है उत्तराखंड के 3 जिलों की, उन 3 जिलों के नाम कौन कौन से हैं, तो वो है देखो पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद में है चंपावत और उसके बाद में है ऊधम सिंह नगर। वहीं चीन के साथ में जो सीमा लगने वाले 3 जिले हैं उनके नाम है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो पिथौरागढ़ दोनों में कॉमन है, याद रखेंगे। पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, साथ ही साथ चाइना के साथ भी लगती है। और पिथौरागढ़ के अलावा चमोली और उत्तरकाशी, इनकी सीमा भी चीन के साथ लगती है। तो कुल 5 जिले हैं, याद रखेंगे। पिथौरागढ़ नेपाल और चीन दोनों के साथ में अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड के कुल 5 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें आपका देहरादून है, हरिद्वार है, इसके अलावा आपका पौड़ी है, नैनीताल है और ऊधम सिंह नगर है। ये वो 5 जिले हैं जिनकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और हिमाचल प्रदेश के साथ में 2 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें आपका एक है देहरादून और दूसरा जो है वो है उत्तरकाशी। देहरादून एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके अलावा जो पिथौरागढ़ है वो एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा चीन से भी लगती है और साथ ही साथ नेपाल से भी लगती है। तो पिथौरागढ़ अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, याद रखेंगे। पिथौरागढ़ जो है अपनी सीमा शेयर करता है चाइना के साथ और इसके साथ ही नेपाल के साथ भी। और इसके अलावा जो आपका देहरादून है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ और साथ ही साथ यूपी के साथ भी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है ऊधम सिंह नगर की, जो कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के साथ में यही अपनी जो सीमा है उसको शेयर करता है। साथियों उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे कम सीमा अगर पूछें किस जिले की लगती है, तो वो है नैनीताल। उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा लगने वाला जो जिला है वो है नैनीताल। सर्वाधिक जिलों से किस जिले की सीमा लगती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी। पौड़ी जो है इसकी सीमा लगती है कुल 7 जिलों से। पौड़ी की सीमा लगती है कुल 7 जिलों से। कौन कौन से 7 जिले हैं, आइए उनको मैप में देख लेते हैं। तो 1 हो गया हरिद्वार, 2 हो गया आपका देहरादून, 3 हो गया आपका टिहरी गढ़वाल, 4 हो गया आपका रुद्रप्रयाग, 5 हो गया चमोली, 6 हो गया अल्मोड़ा और 7 हो गया नैनीताल। तो साथियों पौड़ी की जो सीमा है वो लगती है 7 जिलों के साथ। अब एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ही कोई प्रादेशिक सीमा है, यानी कि ऐसे जिले जो कि चारों तरफ से अन्य उत्तराखंड के दूसरे जिलों से घिरे हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाता है 4। कौन कौन से 4 जिले हैं मैप में देख लीजिए। तो एक देखो अल्मोड़ा है, दूसरा है आपका बागेश्वर,
तीसरा जो है वो है आपका रुद्रप्रयाग और चौथा है आपका टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और इसके अलावा बागेश्वर, ये वो जिले हैं जो कि ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। तो 4 इसका आंसर होगा, चारों के नाम बता दिए हैं, याद रखिएगा। साथियों, अगर ये आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अपने यूके ट्रिपल एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारा बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और साथियों एप्लीकेशन का नाम है शिक्षा टाउन। एप्लीकेशन का नाम क्या है? शिक्षा टाउन। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे पेड कोर्स में जाके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.shikshatownin इसके थ्रू भी बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं बैच कोर्स की, उनको आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप उनको लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। साथियों, इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमसे इन दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आई होप आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, ऐसे ही और वीडियो आप चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।